मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, मैंने तो इस धरा पर अनगिनत बार हैं स्वर्ग बनाए। ये पद्य रचना श्री रामधारी सिंह दिनकर की है। मजदूर शीर्षक पर लिखी कविता आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज भी हिंदुस्तान में मजदूर के जीवन को चित्रित कर रही है। अशोकनगर शहर को जिला बने हुए 2 दशक का समय बीत गया, लेकिन निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को शहर में खड़े होने तक की सुविधा नहीं मिल सकी है। मजदूरी की तलाश में मजदूर सुबह शाम शहर के इंदिरा पार्क पर खड़े होते हैं, जहां उन्हें गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि सैकड़ों मजदूर तो इंदिरा पार्क के आसपास बेसहारा खड़े नजर आते हैं। अशोकनगर जिले के श्रम अधिकारी प्रवेश गुप्ता ने मजदूरों को क्या कुछ मिलना चाहिए इस विषय पर बताया कि जिला श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के लिए रैन बसेरा सहित अन्य भौतिक सुविधाएं दिलाने के लिए जो प्रयास प्रदेश शासन द्वारा संचालित हैं, उन सभी खास विषयों को प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नगर पालिका अशोकनगर सहित मुंगावली और चंदेरी से भी मजदूर कल्याण योजनाओं पर पत्राचार किया गया है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा। अशोकनगर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष रितेश जैन आज़ाद ने रेडियस मीडिया पर मजदूर कल्याण विषय पर अपनी बात रखी। सर्वप्रथम तो मैं रेडियस मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस दौर में जहां मीडिया सत्ता पक्ष के सामने नतमस्तक है, आप श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूक हैं और ये प्रश्न को आपने इस मुद्दे को उठाया। अशोकनगर को जिले बने हुए 20 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो भी श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक हैं, वो सब कोई इंदिरा पार्क पे खड़े होते हैं। चाहे बारिश हो, धूप हो, कोई सा भी मौसम हो, ठंड का मौसम हो, ना उनके पास कोई रैन बसेरा है, ना ही कोई आश्रय स्थल है, शेड की योजना है, पानी पीने की कोई जगह नहीं है। वो 6-6, 8-8 घंटे खड़े रहते हैं, कहीं वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो स्थिति इसमें मैं स्वीकार करता हूँ बहुत बुरी हालत है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, चाहे प्रदेश में कितने वर्षों से हो, चाहे नगर पालिका में हो, इनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालांकि हम देखें तो कागज़ों में इनके द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए एक आश्रय स्थल की भी बात की गई है, जो 2019 में इनकी योजना आई थी, और सन 2014 से इन्होंने इनके लिए एक रैन बसेरा की भी योजना कागज़ों में है। लेकिन वस्तुतः अगर ज़मीनी स्तर पर देखें तो कहीं कोई स्थिति नहीं है। हमारे जो कांग्रेस का भी जो हाल ही में चुनाव हुआ था, हमारे विधायक महोदय ने भी इनके लिए एक आश्रय स्थल की पूरी गारंटी दी थी, जिम्मेवारी ली थी और उस प्रक्रिया में वो प्रयास कर भी रहे हैं। और मेरे द्वारा भी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के से सीएमओ से इस बात को रखा गया कि हमको ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, श्रमिक वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, इनके अधिकारों का जो कागज़ों में दिए गए हैं शासन द्वारा, इन अधिकारों को ज़मीन पर उतारना चाहिए। और अभी वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है। जैसे ही ये चुनाव संपन्न होते हैं, इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के कांग्रेस द्वारा ज़मीनी स्तर पे संघर्ष किया जाएगा और श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। रेडियस मीडिया के लिए अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।